हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति जिला जौनपुर में है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आचार गद्दी बड़ैया के नाम से सुप्रसिद्ध आज का दिन बसंत पंचमी के रूप में देखा जा रहा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन माँ सरस्वती का पूजा अर्चना किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी उगते हुए सभी हर जगह देखेंगे हरियाली छाई रहती है। इसी के रूप में बसंत पंचमी मनाया जाता है। आज के दिन संत महापुरुषों का दर्शन करने के लिए और बात करें महाकुंभ, जैसे आप लोग जानते हैं प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में देश और विदेश के लोग आए हैं। उसी प्रकार से आज आचार गद्दी बड़ैया पे ऐसे तमाम संत महापुरुष भक्त भी दूर दूर से चल के आए हैं। और आज के दिन दर्शन करने से जीवन सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ऐसे भक्तगण यहाँ पे आए हैं। और देखिए इधर ऐसे दूर दूर से जानकारी लेंगे। माता जी कहाँ से हैं? हम पचवल से। तो क्या लग रहा है आज का दिन बसंत पंचमी है, आने से क्या लाभ मिलता है, कुछ बताएंगे? अब लाभ फायदा लाभ है से मनाई। महाकुंभ नहीं गए इस बार? महाकुंभ बताया जा रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं। महाकुंभ हम लोग नहीं जाए, नहीं जाते हैं। और देखिए यहाँ पे बात करें भंडारी साहब हैं और संत महापुरुष, जो कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से देखा जाए बच्चे का जो मुंडन होता है यहाँ आचार गद्दी बड़ैया विज्ञान आश्रम पे भी किया जाता है। बच्चे का किस प्रकार से भंडारी साहब हैं, इन्हीं के द्वारा मुंडन कराया जाता है। जैसे और धर्मों के हिसाब से देखा जाए तो गंगा घाट पे होता है। इसी प्रकार से एक यह स्थान है जहाँ पे गुरु का स्थान है। यहाँ पे ऐसे सिद्धि। आप कहाँ से हैं? हम भदोही से। तो क्या लग रहा है आज का बसंत पंचमी पूरे देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है, तो आपको यहाँ आने से क्या ऐसे लाभ समझ में आ रही है या क्या विशेषता है? ये हमारे घर की परंपरा है। सदियों से हमारे दादा बाबा सभी लोग यहाँ से आते थे। हम ही लोग, हमारी इनके प्रति जो श्रद्धा है वो हमको सही समझ में आती है, इसलिए हम इसका जो है कि फॉलो करते हैं, इसका पालन करते हैं। जैसे इस बार महाकुंभ भी देखा जा रहा है, बहुत श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं। ऐसा कोई परंपरा में बहुत लोग जाते हैं, क्या वहाँ ऐसी विशेषता कुछ? सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, किसी की श्रद्धा के प्रति कुछ गलत नहीं कहना है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है और अपनी अपनी श्रद्धा होती है। वो सब कोई अपनी अपनी जगह ठीक है। और देखिए माता जी आप कहाँ से हैं? से। तो क्या लग रहा है आज का बसंत पंचमी का पर्व है, इस पे क्या मानते हैं? बोल दे। अच्छा। और देखिए हम बात करें साहब जी हैं, जैसे संत महापुरुषों के लिए यहाँ पे तमाम श्रद्धालु आते हैं। उसी प्रकार से हम साहब से जानेंगे। साहब हमारे चैनल में स्वागत है। आपका जो बसंत पंचमी पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, खासकर भारत देश नेपाल ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे बसंत पंचमी का पर्व माना जाता है। इसकी क्या विशेषता साहब कुछ बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। हाँ, हमारे यहाँ एक संत थे, उनकी इसी दिन जन्म तिथि थी और उसी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में हमारे गुरु थे, विद्वान थे, उन्हीं उपलक्ष्य में ये बसंत पंचमी मनाई जाती है। साहब और उनका नाम साहब थोड़ा और उनका नाम प्रकाश पत साहब था, हमारे गुरु जी रहे। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हम सब ऐसा अपने जीवन के मुक्ति के लिए, ना कि संसार के लिए, हम उस देश के हैं जहाँ की से हम बिछुड़े हुए हैं। उस देश जाने के लिए हमारे गुरुजनों ने हमें बताया। उस मार्ग पर, उस बात पर, उस शब्द पर हम लोग चिंतन करते हैं मुक्ति के लिए। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। साहब अगर देखा जाए जो तमाम ऐसे धर्म का हम लोग सब भी प्रयत्न कर रहे हैं, लोग अपरलोक के लिए। तो इस लोक में हम लोग दुख दंड सहते हैं और इसलिए दुख दंड वहाँ देश में नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ हम लोग के विदेह से रूप जाना पड़ेगा। और यहाँ तो शरीर धरे हैं, यहाँ भोजन छाजन परिवार संसार ये सब है, ये सब बझाने वाले हैं। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। साहब देखा जाए जैसे इस बार महाकुंभ में लोगों का हादसा आपने देखा भी सुना भी है, तो वहाँ पे लोग ऐसे तमाम लोग
गए थे स्नान के लिए, उनको जो है बताया गया कि यहाँ पे जो मरता है मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो क्या सत्यता है साहब? ये साहब जो दबा के मर गए, लोग बताते हैं कि वो अकाल मृत्यु होती है, वो प्रेत यूनि में जाते हैं, या दबाने मरने से या पानी में रहने से। देखिए पानी में जो रहता है जो जीव, देखो मछुआरा पकड़ता है तो उसकी क्या दुर्दशा करती है। तो इसलिए नहाने से कुछ नहीं होगा, नहाने से केवल एक फल मिलता है, क्योंकि मन की शुद्धता होती है कि हम मैं स्नान किया। लेकिन हमारे जो अंदर के मैल है, जो झूठ के में और झूठ बोलते हैं या झूठ में रहते हैं, यह सब निकालना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ जौन चीज़ होता है वहाँ वो चीज़ वैसे बनना पड़ता है, तब उस लोग के हम लोग जाते हैं।